एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। कर्म संयोग से 20 वर्ष के बाद वह गर्भवती हुई और उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो स्त्री हद से ज़्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा से रो कर कहने लगी, प्लीज़ महात्मा जी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दिखा दीजिए। बस एक बार मैं उसके मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष थे, इसलिए उन्होंने उसकी आत्मा को बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 2 मिनट तक ही इससे आप बात कह सकती हो या सुन सकती हो। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ सुनना चाहती हूँ। अब प्लीज़ मुझे एक बार अपने मुंह से माँ कह के बुला दो। उस आत्मा ने कहा, माँ? कौन माँ? कैसी माँ? किसकी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने चौंक कर पूछा, कर्मों का हिसाब किताब? कैसा हिसाब किताब मेरे बच्चे? तब आत्मा ने जवाब दिया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरी आंखों के सामने मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तब मेरा पति गया था, आज तुमने अपनी संतान खोई है। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसने महात्मा से कहा कि ये क्या हो गया महाराज? मेरा ही बेटा ये कैसी बातें कर रहा था? तब उस महात्मा ने उस स्त्री को समझाया कि देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, सब कर्मों के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सब कर्मों का हिसाब रखने आए हैं, यही हमारे रिश्तों की नीयत है। इसीलिए कहा जाता है कि बस अपने कर्म में अच्छाई रखो। यदि हम अपने कर्म को अच्छे से करें, अपने कर्म में बुराई ना रखें, किसी दूसरे की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें, तो हमें हमारा कर्म हमेशा अच्छा याद दिलाता रहेगा और अगले जन्म में भी हम उसी कर्म के सहारे अच्छे गति को प्राप्त होंगे और कोई हमें सताएगा नहीं, कोई दुख नहीं देगा। तो हमें बस अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें बाद में कोई उस स्त्री की तरह भुगतना ना पड़े। इतना सुनना था कि वो स्त्री समझ गई थी उस सन्यासी बाबा की बात, और अब उसको समझना ही नहीं था कि कुछ क्या बच्चा है और क्या ये माया रूपी संसार। बस वो अपने अच्छे कर्म में लग गई थी। ये हमारी है रिश्तों की नियति। रिश्तों की नियति यानी कि नियति ने, प्रकृति ने हमारे रिश्तों को किस तरह से जोड़ा है, ये इस चीज़ की कहानी थी। कहानी पसंद आई होगी तो आप कमेंट में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा। संभव हो तो शेयर भी कर दें और अपने कर्म पे ज़रूर ध्यान दें। एक बार ज़रूर विचार करें। जय महाशक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।